प्रणाम। आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम फैट गेन करते हैं। सबसे बड़ा इसका रीजन क्या है जो आज तक लोग जल्दी समझ नहीं पाते। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे कॉमन रीजन क्या है हमारे फैट गेन करने का, जो ज्यादातर लोगों को लगता है कि यही एक मुख्य रीजन है। ये है कि हम ज्यादा खाना खाते हैं पर एक्टिविटी हम कम करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है सिर्फ इसी वजह से हमें फैट गेन होता है, परंतु इससे भी बड़ा एक हमारा कारक है जिसकी वजह से हम फैट गेन करते हैं और हमें मोटापा होता है हमारी अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में। ये रीजन है हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अब जो हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक हमारा होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स, एक हमारा होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जो हमारा शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम से आता है और जो हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है वो आता है हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन से। अब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये कैसे बहुत बड़ा रीजन है हमारी बहुत सारी बीमारियों को होने का, और ये हमारे मोटापे को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो ये जो रीजन है ये आपको जल्दी कोई नहीं बताता, ना कोई डॉक्टर बताता, ना कोई योगा टीचर बताता, ना कोई और बताता, पर मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से इस पूरे कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में बताने वाला हूं और कैसे हम इसकी वजह से वेट गेन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारा वो रिस्पॉन्स है जब हम अपनी बॉडी को किसी डेंजर से बचाने की कोशिश करते हैं। जब हम अपनी बॉडी को किसी डेंजर से बचाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जनरली दो रास्ते होते हैं। एक होता है या तो हम उससे फाइट करें या फिर फ्लाइट करें, यानी कि हम भाग जाएं। तो इस वजह से कई बार स्ट्रेस रिस्पॉन्स को फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। जो हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स है जब नर्वस सिस्टम के अंदर बात करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म का होता है और इसको बोलते हैं हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जैसे अचानक से अगर रिजल्ट आने वाला है या कुछ अचानक से हमारे बॉस ने बुलाया कि कैबिन में आ जाओ या कुछ ऐसा कुछ होता है, तब अचानक से हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। पर ये वाला स्ट्रेस रिस्पॉन्स शॉर्ट टाइम के लिए होता है। परंतु अगर हमें क्रॉनिक स्ट्रेस है या फिर लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस है, फॉर एग्जांपल कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पूरे पूरे सेमेस्टर मन नहीं लग रहा, या फिर हमारी जॉब में काफी मन लगा के काम नहीं कर पा रहे, या फिर हम किसी और रीजन से स्ट्रेस है ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, या तो किसी और रीजन से, या तो स्पाउस की वजह से या जीवन साथी किसी की वजह से भी अगर हम स्ट्रेस में हैं, तब ये जनरली हमारा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में बदल जाता है। और ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है इसमें हमारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं। ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारा निकलता है हमारे किडनी के ऊपर, जो हमारी ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से ही एड्रेनलिन भी निकलता है, जिसको हम लोग एड्रेनल रश, जिसको हम काफी एक्साइटमेंट के साथ जोड़ कर देखते हैं, परंतु उसी सेम ग्लैंड से हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन भी निकलता है। और कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे बहुत सारे डिजीजेस का कारण है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे मोटापे को कंट्रीब्यूट करता है। जैसे ही हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है वैसे ही ये हमारे शरीर के पूरे मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने लग जाता है, यानी कि कैसे हम पाचन करेंगे, कैसे हम उपचन करेंगे, इस सब को ये कंट्रोल करने लग जाता है। जैसे कि अगर हमने कोई विटामिन लिया है, कोई खाना खाया है, तो हम उससे कितनी एनर्जी निकालेंगे, कितनी एनर्जी नहीं निकालेंगे, वो कैसे स्टोर होगा, ये सब कुछ कॉर्टिसोल हार्मोन देखता है। इसकी वजह से जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तब क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट को कंज्यूम करने पे भरोसा करने लग जाते हैं। ये भी कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से होता है। वो चाहता है कि हम ज्यादा एनर्जी की चीजें कंज्यूम करें जिससे हमारे शरीर में इतनी एनर्जी रहे कि हम किसी डेंजर से फाइट कर सके। क्योंकि हमारी बॉडी को हमेशा यही लगता है कि हम जब डेंजर में हैं तो डेंजर हमेशा एक्सटर्नल है, यानी कि जैसे कि शेर हो गया, भालू हो गया, हमारी बॉडी हमेशा डेंजर को इस तरीके से लेके चलती है। परंतु अगर हम स्ट्रेस्ड हैं किसी रीजन से तो हमारी बॉडी को इस बारे में ज्यादा आइडिया नहीं लगता। वो अगेन हमेशा से स्ट्रेस को एक एक्सटर्नल थ्रेट के रूप में देखती है, यानी बाहरी रूप में देखती है, ना कि आंतरिक रूप में। यहाँ तक कि जब हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो अमीनो एसिड होते हैं उनको भी कई बार हमारी बॉडी स्टोर करने की कोशिश करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की क्या नीड है, क्यों हमारी बॉडी इतनी सारी एनर्जी स्टोर करने पे लगी है जब हम स्ट्रेस्ड हैं? इसलिए क्योंकि अगर हम स्ट्रेस्ड है तो आपने देखा होगा कि हमारा जो दिल होता है वो तेज धड़कता है, जो हमारी सांसें होती हैं वो तेज चलती हैं, जो हमारी आंखें होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। ये सब चीजें क्यों होती हैं? जिससे हम डेंजर को देखते ही समझ जाएं
किसी डेंजर से हम बच पाएं, हम डेंजर को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सके। अगर हमें भागना है तो हमें भागने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, हमारी बॉडी को ब्लड बहुत तेज पंप करना पड़ता है जिससे हमारी मसल एक्टिवेट हो सके और मसल में गर्माहट आ सके, और इस गर्माहट से हम तेजी से भाग सकते हैं। तो इस वजह से हमारी बॉडी चाहती है कि हमारी बॉडी के पास बहुत सारी एनर्जी रहे जिससे हम बहुत तेज भाग सकें और उस डेंजर से बच सकें। जैसे कि आपने देखा होगा, किसी जानवर के पीछे अगर शेर पड़ जाता है तो जानवर ही बहुत तेज भागने लग जाता है, वो कोशिश करता है कि एक डेंजर से वो बच सके। उसी प्रकार अगर हमारे पीछे भी कोई कुत्ता पड़ गया है, कोई शेर पड़ गया है, तो हम भी बहुत तेज भागना चाहते हैं जिससे हम उस डेंजर से बच सके या फिर हम उससे फाइट कर सके। अगर हम फाइट करना चाहते हैं तो भी उसके लिए हमें बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा यानी शुगर की मात्रा को इंश्योर करती है, और ये सब होता है हमारे एक्यूमुलेशन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के थ्रू। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो चाहता है कि हम ज़्यादा एनर्जी को विसरल फैट के रूप में स्टोर करें। अब विसरल फैट के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, पर मैं सिंपली बता दूं तो हमारे पेट के अंदर जो फैट स्टोर होता है उसमें से एक फैट होता है विसरल फैट, यानी कि हमारी बॉडी फेवर करती है कि हम पेट में ज़्यादा फैट को स्टोर करें। इस वजह से अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपके काफी चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में पेट के अराउंड फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाए। यानी कि इस तरीके से हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन ये चाहता है कि हम पेट में बॉडी फैट को स्टोर करें। तो इन शॉर्ट कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी में मोटापा आता है, स्पेशली हमारे एब्डोमिनल रीजन में यानी पेट वाले हिस्से में। अब जो पेट वाले हिस्से में फैट होता है वो काफी बुरा होता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि इसी वजह से हमें हार्ट अटैक आ सकता है, हमें डायबिटीज आ सकता है, हमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और ऐसे कई और डिजीजेस का कारण ही सबसे बड़ा हमारा एब्डोमिनल फैट होता है यानी विसरल फैट होता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे कॉर्टिसोल हमारी बॉडी के अंदर फैट को एक्यूमुलेट करने के लिए काफी ज्यादा फोर्स करता है, काफी स्ट्रेस करता है, और एट द एंड इफ वी आर स्ट्रेस्ड तो हम अपनी बॉडी में बहुत सारा फैट को बहुत तेजी से एक्यूमुलेट करेंगे। तो मैं समराइज करता हूं कि मैंने क्या क्या बताया है, कॉर्टिसोल हार्मोन क्या क्या करता है। सबसे पहले ये करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, उसके बाद हमारी क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, उसके बाद हमारे फैट को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे कि पेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको करता है, हमारी बॉडी में फैट स्टोरेज को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, हमारे स्लीपिंग पैटर्न को अफेक्ट करता है, क्योंकि जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है वो भी हमारे बाकी हार्मोन से जुड़ा हुआ है। तो अगर कॉर्टिसोल हार्मोन हमारा ज्यादा होगा तो हम ढंग से सो भी नहीं पाएंगे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ जाके देख सकते हैं। ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, परंतु कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं यानी आपके जेनेटिक्स होते हैं, उनकी वजह से भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस जल्दी आ सकता है, और उसके साथ साथ जो स्ट्रेस के साथ जुड़ा हुआ वेट गेन है वो भी आप अपनी बॉडी में देख सकते हैं। इसके साथ बैड फूडिंग हैबिट, बैड ईटिंग हैबिट्स भी इसके साथ हमारे पास आ जाती हैं। तो आई होप आज से आप समझेंगे कि आपको स्ट्रेस कम से कम करना है। अब हम बात करते हैं कैसे आप अपने आप को स्ट्रेस से बचा सकते हैं। तो आप स्ट्रेस से बचाने के लिए योगा, मेडिटेशन, ध्यान, धारणा इन सबको कर सकते हैं। इनको करने की वजह से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो कि आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रोकता है। आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स के काउंटर में जो नर्वस सिस्टम काम करता है उसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो आप कभी भी देखिए, अगर आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, धारणा, ध्यान कुछ भी करते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे जो आपकी सांसों की गति है बिफोर सेशन एंड आफ्टर सेशन उसमें काफी डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको क्यों योगा करना चाहिए और कैसे आपकी बॉडी में आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें और हमें यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि अगर आपका फीडबैक हमें मिलता है तो उसके हिसाब से हम और अच्छी वीडियो पे काम करते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और ऐसी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हैव अ साई ऑफ रिलीफ।